मसला इस समय ये कि हाथरस में क्या मामले को भटकाने के लिए पीएफआई की एंट्री कराई गई, जो आरोप तस्लीम रहमानी लगा रहे हैं, या फिर हाथरस में एक घटना हो गई थी जिसमें पीएफआई जैसे लोग मौका पाके आग में पेट्रोल डालने वाले थे। शहजाद। रोहित जी, हाँ रोहित जी, पहले तो सवाल ये है कि जो एक राष्ट्रीय समस्या है, मतलब कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न, तो उसको आप जाति के आधार पर क्यों बांट रहे हैं? अगर जाति के आधार पर बांटना ही है, और अगर ये दलित अत्याचार हुआ तो बलरामपुर में जो हुआ वो क्या कम्युनल अत्याचार हुआ? क्योंकि वहां पे आरोपी का नाम शाहिद था और रहमानी की महिला पलटन वहां पर तो जा नहीं रही है। रहमानी वहां पे पदयात्रा ना निकाले और वहां पे बंटी बबली भी नहीं जा रहे, क्योंकि बलरामपुर में भी दलित महिला के साथ हुआ। समाजवादी पार्टी के शाहजहां के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तनवीर अहमद ने एक दलित महिला के साथ यौन शोषण किया, तो वो क्या कम्युनल रेप था? तो वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। सवाल ये है कि हाथरस बहाना है, दलित वोट पाना है, बंटी बबली का करियर और ये दंगाई ब्रिगेड को सांप्रदायिक और जाति दंगा लगाना है। ये पीएफआई का रोल क्या है? ये पीएफआई का केवल एकमात्र रोल है कि एक लाइन पकड़ो और फिर वहां पे जाति या संप्रदाय के बीच में तीली डालो और आप पेट्रोल डालो। ये इनका काम है, ये इसी के लिए जाते हैं। आप बताइए, दिल्ली दंगों में भी इनका क्या किरदार था? महिलाओं को बोल रहे थे कि उबलता हुआ तेल रखो, तेजाब बम रखो, ये वहां पर बोला, यहाँ पर वेबसाइट खोल दी। ऑनलाइन ट्रेनिंग के जमाने में ये दंगा की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, और तस्लीम रहमानी आकर बचाव करते हैं ऐसी संगठनों का। अब जरा तस्लीम से जवाब लेते हैं, रहमानी जी से जवाब ले लेते हैं। शहजाद, आपने आरोप लगाए तस्लीम रहमानी रेप जैसी घटना होती है, लोग उद्वेलित होते हैं। आप लोग उद्वेलित होते हैं या उत्साहित हो जाते हैं देख के कि चलो मौका आ गया? देखिए, हम लोग पेन में है। ये जो शहजाद कह रहे हैं ना, 3 रेप हुए और हमने कई बार इसको रिपीट किया है अपने स्टेटमेंट में कि सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 लोगों का रेप हुआ और हम नहीं ये मालूम कि उसमें से कौन दलित है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है। असल सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अत्याचार तो जो कोई डिलीवर नहीं कर पा रही, लोगों को बलरामपुर जाओगे कर पा रही है, तहफ्फुज़ नहीं दे पा रही है। और ये जो आपने ट्रेन चलाया है सीए मूवमेंट के बाद से कि जो भी सरकार से सवाल पूछे, जो खड़ा होकर सरकार पर उंगली के खिलाफ बलरामपुर जाओगे क्या? आपकी पीएफआई जाएगी क्या बलरामपुर? आप उनको दलित शहजाद आप बीच में बोलेंगे, उनकी आवाज कट जाएगी, वो स्काइप से कनेक्टेड है। आप अपने फेलियर की तरफ से तवज्जो हटा दें। मुझे ये सबसे तस्लीम रहमानी, मुझे केवल एक बात बता दीजिए। तस्लीम रहमानी, मुझे केवल एक बात बता दीजिए। आप शहर शहर आग लगाते रहे, दंगे भड़काते रहे, बसें फूकते रहे, लोगों के घरों को आग लगाते रहे, और जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप कहें कि हम विपक्ष हैं, हम सरकार से सवाल करते हैं इसलिए हमको घेर लिया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है जो विपक्ष के नाम पर आपको आग लगाने की छूट देता है? मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, कौन सा लोकतंत्र आपको छूट देता है कि आप विपक्षी दल हैं तो आप आग लगा देंगे? आपको लगता है कि इस मुल्क में आरएसएस जैसी तस्लीम रहमानी, मुझे ये पता है कि आप जिस संगठन की पैरवी कर रहे हैं उस संगठन का नाम आतंकी गतिविधियों में एक बार नहीं बार-बार आता है। आपको लगता नहीं कि उनका कोई रोल इस मुल्क में हिंसा फैलाने में और जातिवाद फैलाने में का संवैधानिक हक नहीं मिल सकता? क्या बैठने के प्रचारक का संवैधानिक हक किसी को नहीं मिलेगा। कितने संगठन जो आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन अधिकार किसी के पास नहीं। दंगा करना, तेजाब बम फेंकना, गाड़ी में आग लगाना, ये कोई आपका राइट नहीं है। ये फंडामेंटल राइट टू राइट आपका। आरएसएस के लोगों ने कितना कत्लेआम किया है। मिस्टर रहमानी, आपको महिलाओं की इतनी चिंता है, महिलाओं की, तो जाओ बलरामपुर, दंगा लगाएंगे, पत्थर फेंकेंगे, बढ़ावा देना। ठीक है शहजाद और तस्लीम साहब, एक सेकंड रुक जाइए। सुनील यादव और नलिन कोहली, आप दोनों को चर्चा में ला रहा हूं। इसके पहले संगीत रागी कुछ कहना चाहते हैं। संगीत जी फटाफट छोटा बोलिएगा, फिर मैं नलिन कोहली और सुनील यादव को ला रहा हूं। देखिए बस 3 पॉइंट में बोलना चाहता हूं रोहित जी। आप सिम्मी का डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिएगा। वो इस देश में गजवाए हिंद स्थापित करना चाहता है और पीएफआई उसी सिम्मी का अवतार है। तो दूसरे धर्मों के लिए इस देश में इस्लामिक राज्य लाने की कल्पना पीएफआई के साथ है। दूसरी बात, प्लीज दूसरी बात,
रहमानी जी प्लीज 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 एक मिनट जरा सा मुझे बोल लेने दीजिए। एक एक करके बात कर लेना। अरे तेरे सुन तो लीजिए। एक एक करके बात कर लेना रहमानी साहब, आपने बोला सबने सुन लिया ना आपकी बात को, अब जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। आप लगातार आरएसएस करते रहे, ये इल्जाम लगाते अब आरएसएस वाले बोले, आप नहीं कहते क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? वो सुनते हैं बैठ के, आप कहते हैं ना ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जैसे हिंदू राष्ट्र ना हो कोई आतंकी राष्ट्र हो, लेकिन उसके बाद भी वो सुनते हैं ना बैठ के, तो आप भी सुनिए। रखिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब संगीत रागी फटाफट, छोटा, फिर नलिन कोहली और सुनील यादव आ रहे हैं। बोलिए संगीत रागी। तस्लीम रहमानी, दूसरी बात देखिए, ये कहना कि सारे दलित लोगों के साथ ही ऐसे अपराध होते हैं, ये स्टैटिस्टिकली गलत है। दलितों की संख्या जो है, दलितों का जो प्रोपोर्शन है वो 27-28% है, लेकिन दलितों के साथ होने वाला रेप का जो प्रतिशत है वो 11-13% के आसपास बीच पे है। इसलिए ये कहना कि सारे काम घटिया चीजें दलितों के साथ ही हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, ये एक प्रकार का कोड है, समाज के लिए कोड है, और हमको महिलाओं के प्रति बेहतर तरीके से संवेदनशील होना चाहिए।